नमस्कार, वेलकम टू प्रोवर्ब्स लोकोक्तियों में क्लास में आपका स्वागत है। मेनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट, 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। इसका इंग्लिश में ज़्यादा क्लैरिटी है। मेनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट, कहने का मतलब ये है कि अगर कितना भी भारी बोझ हो, अगर 2-4 लोग सहयोग करके उसको बांट लें तो वो बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। चाहे कितनी भी भारी बोझ हो, चाहे कितनी भी भारी समस्याएं हो, अगर पूरा परिवार साथ हो जाता है तो मिलजुल करके उस समस्याओं से निजात पा ही जाते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको बोझ भारी लग रही हो, जब कभी भी आपको समस्याएं ज्यादा लग रही हो, इसको शेयर कीजिए एक दूसरे से। समस्याएं भी शेयर करने से हल्की हो जाती हैं और बोझ भी शेयर करने से हल्के हो जाते हैं। एक एक बंडल एक आदमी के लिए भारी हो सकता है, उस बंडल को 2-3 हिस्से कर दीजिए और 2-3 आदमी को अलग अलग दे दीजिए, हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं मेनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट। एक व्यक्ति के लिए काम मुश्किल हो सकता है, उस काम को अगर 2-4-5 आदमी मिलकर के एक साथ करें तो काम आसान हो जाता है। इसलिए सहभागिता करना सीखिए, सहभागिता में कार्य करें। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अराजकता की स्थिति है। इस स्थिति में यही होती है कि जो बलवान होता है उसी की मुट्ठी में दुनिया होती है, जो कमजोर होता है उसको कोई पूछता तक नहीं है। आज के जमाने में भी बहुत जगह ऐसी चरितार्थ होती है, बल की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, बल की क्राइटेरिया अलग हो सकता है, बल का मेजरमेंट अलग हो सकता है, बट कई जगहों पे आज भी ऐसा होता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम सब कराता है, दाम करावे काम। मनी मेक्स द मेयर गो, कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज अराउंड फाइनेंस। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके काम चुटकियों में बन जाएंगे। आपके पास अगर पैसे हैं तो सारी सुविधाएं आपके कदमों में हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, संपन्नता है, तो सारे सुख आपके घर के भीतर हैं। लेकिन अगर आपके पास संपन्नता नहीं है, समस्या है। तो यहां पर दाम सब कराता है, दाम करावे काम मीन्स मनी मेक्स द मेयर गो। अगर पैसे आपके पास हैं तो आप साइकिल से चलें, मोटरसाइकिल से चलें, कार से चलें, मेट्रो से चलें, ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, पूरा फ्लाइट बुक करके जाएं। पैसा हाथ में होना चाहिए, और पैसे नहीं है तो दिल्ली बहुत दूर है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है। ये तो करीब करीब सबको समझ में आ ही जाता है कि जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारा दिमाग आगे काम भी नहीं करता है। जैसे आवश्यकताएं राइज होती हैं, हम ढूंढने लगते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते, अल्टरनेट ढूंढते ढूंढते हम कुछ नई चीजों का निजात कर डालते हैं, जिसको आविष्कार कहते हैं। तो आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, माता होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आवश्यकताएं नहीं होती तो ये बिजली हमारे पास नहीं होती, ये पंखे हमारे पास नहीं होते। अगर हमारी आवश्यकताएं नहीं बढ़ी होती तो ये मोबाइल और ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप भी हमारे पास शायद ही होते। नेसेसिटी नोज नो लॉ, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता जो होती है अंधी होती है। अगर एक बार आपके पास कोई जरूरत पड़ गई, वो अपने आप में अंधी होती है, और उस समय क्या मर्यादा और क्या अमर्यादा। अपनी आवश्यकताओं की कभी कभी इतनी आदमी कठपुतली हो जाता है कि उसके सामने इतना नतमस्तक हो जाता है कि सारी मर्यादाएं भूल करके भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ जाती है, क्योंकि नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी इज द कोल ब्लैक, अंधी होती है ना आवश्यकताएं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, चूल्हे से निकले भाड़ में गिरे। कहने का मतलब यह है कि एक तकलीफ से निकले, दूसरे तकलीफ में गिर गए।
फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन में अगर कुछ रखा हुआ है, उसको आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें पूरी तल रही है, आपने फ्राइंग पैन से पूरी निकाला और निकालते निकालते वो चूल्हे पर गिर गया, भीतर गिर गया। चूल्हे में अगर कढ़ाई में रहता तो थोड़ी देर तक वो रेड होता, चाहे कुछ ब्राउनिश होता, लेकिन अगर एक बार चूल्हे में गिर गया, वो जल के खाक हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो कहने का मतलब कई बार विपत्तियां भी ऐसी होती हैं कि एक छोटी सी विपत्ति से निकले कि बड़ी विपत्ति में आदमी फंस जाता है। कई बार अपने 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 आप को बचाने के चक्कर में, अपने आप को छोटी मुसीबतों से बचाने के चक्कर में आदमी बड़ी मुसीबतें भी मोल ले लेता है, और इसको बोलते हैं चूल्हे से निकले भाड़ में गिरे। पेनी वाइज एंड फाउंड पुलिस, पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस, मोहरों की लूट कोयलों पर छाप। कहने का मतलब ये होता है कि कई बार करता कोई और है, भरता कोई और है। कई बार ऐसा होता है कि असली चीजें कहीं और होती हैं और भुगतता कहीं पर और है। तो इसलिए कहते हैं कि मोहरों की लूट कोयले पर छाप। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, काम सब सिखा देता है। आप लोग ध्यान दीजिए, जिस दिन आप एज एसएसओ आए थे, आप सिर्फ एक इंजीनियर थे, ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमबीए थे, जो भी स्टूडेंट थे, आप कोरा कागज थे लगभग काम के बारे में, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस न रहा हो तो। उसके बाद से यहाँ पर आया, आपके पास सर पे काम पड़ा, और किसी से पूछताछ के इधर उधर से करते धरते सीखते सीखते 1-2 साल में तो आप मास्टर हो गए। मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर उस काम को आप छोड़ देते, भाग जाते, तो नहीं सीख पाते। आपके सर पे वो काम पड़ा और वो काम आप सीखते गए, और एक दिन ऐसा आया कि आप निपुण हो गए, प्रवीण हो गए काम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। स्किल का भी वही काम है, प्रोफेशन का भी वही काम है। जिस प्रोफेशन में जो होते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते 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 वो परफेक्शन आ जाता है। प्रोफेशन में तो ये बहुत लागू होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वकील हो। वकील जितने बूढ़े होते जाते हैं, उनकी फी उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। He is reaching to his perfection. Pride goes before a fall. घमंडी का सिर नीचा। घमंड सबसे बुरी चीज है इस धरती पे, और घमंड को अवॉइड करना चाहिए, अभिमान को अवॉइड करना चाहिए। घमंड जो है वो आज नहीं तो कल किसी न किसी के सामने चकराचूर हो ही जाती है, इसलिए घमंड से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। Prosperity finds friends, adversity tries them. इंग्लिश वाला ज्यादा अच्छा है, समृद्धि में पाओ विपत्ति में परखो से अच्छा इंग्लिश वाला में दिया है। प्रोस्पेरिटी फाइंड्स फ्रेंड्स। जब आपके पास संपत्ति आती है तो आपके पास बहुत से दोस्त हो जाते हैं, बहुत से मित्र हो जाते हैं, बहुत से आपके सगे संबंधी हो जाते हैं, बहुत से आपके चाहने वाले हो जाते हैं। और जब विपत्ति आती है तो उनकी परख होती है कि वो आपके साथ हैं या भाग गए। संपत्ति में तो आपके नजदीक बहुत लोग आएंगे, विपत्ति में आपके पास टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, यही असली परख का समय होता है। इसलिए प्रोस्पेरिटी फाइंड्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटीज ट्राइज देम। समृद्धि में पाओ, विपत्ति में परखो। ये प्रकृति का नियम है, और इस प्रकृति के नियम से हम सभी बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से ये प्रसिद्ध लोकोक्तियों का ये लेसन हुआ। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।